सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बात कर रहे थे कि आप लैपटॉप और अपना स्मार्टफोन जो है वो उसको यूज करते हुए कैसे मनी बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू कि ये जो मिथ है कि जी आप विद इन अ सिंगल डे और विद इन अ मंथ हजारों डॉलर्स कमा लोगे, जो कि नॉर्मली यूट्यूब पे थंबनेल्स होते हैं डिफरेंट वीडियोस में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने 2014 में स्टार्ट किया था। ये जो अपना पर्सनल सेटअप है ये मैंने 2016 में स्टार्ट किया। 2014 में मैंने क्या किया था, 2014 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर सीएसएस के ही स्टूडेंट्स को। लेकिन तब मेरा पर्सनल अपना खुद का कोई पेज, कोई चैनल, कुछ भी नहीं था। मैंने डिफरेंट ऑनलाइन अकेडमीज को अप्रोच किया था और वहां पे पढ़ाना शुरू किया था, एंड दैट वाज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बिल्कुल फ्री 2 साल तक ये सर्विसेज दे रही थी डिफरेंट अकेडमीज को। इवन दो कि उनकी मार्केटिंग जो है वो तो अप जा रही थी, लेकिन मेरा पर्सनल, अगर मैं मनी के हवाले से बात करूं तो वो मेरा जो रिवेन्यू था वो जीरो था। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूंगी कि यही वो 2 साल थे जिनमें मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया, मैंने अपनी स्किल्स को पॉलिश किया और मैंने डिफरेंट लिंक्स बनाए। ठीक है, क्योंकि 2 साल तक जब आप फ्री किसी को अपनी स्किल्स दे रहे हो तो आपके बहुत सारे लिंक्स बनते हैं। आपके मैं एज अ टीचर बात कर रही हूँ तो मेरे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स बन गए। अगर आपका कोई और बिजनेस है तो आपके डेफिनेटली जब आप किसी को अपनी फ्री सर्विसेज देते हो तो लोगों के साथ और कुछ हो या ना हो, आपके लिंक्स तो डेवलप हो ही जाते हैं, राइट। सो आफ्टर 2 years ऑफ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क मैंने अपना पर्सनल जो है वो पेज बनाया। और उससे मुझे फायदा क्या हुआ था कि जब मैंने अपना पर्सनल पेज बनाया था तो वो जितनी ट्रैफिक थी, जो मेरे पर्सनल लिंक्स थे, जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स थे डिफरेंट अकेडमीज से, उन सब ने विद इन अ सिंगल मोमेंट, आप कह लीजिए, ये मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रही, विद इन 1 to 2 days मेरे 1000+ जो है वो फेसबुक पे पेज पे जो है वो लाइक्स और मेंबर्स आ गए थे ग्रुप में, जो कि नॉर्मली इतना आसान नहीं होता। अगर आप जस्ट अभी यहाँ पे जैसे आप में से किसी का कोई पेज नहीं है और आप अभी पेज बनाते हो तो आपके मैक्सिमम 300 400 मैक्सिमम लाइक्स होंगे, जो आपके पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल पे फ्रेंड्स होते हैं या आपकी फैमिली होती है। इससे ज्यादा फिर आपको आगे से आगे लिंक्स जो है वो शेयर करना पड़ते हैं। सो ये मैंने आपसे बात कर दी कि सबसे पहले तो आपने अपने जेहन से ये चीज निकाल देनी है कि विद इन डे सब कुछ होगा। विद इन अ डे कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, ट्रस्ट मी, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहोगे तो यू कैन अर्न एज मच एज यू वांट, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो है क्या और आप इससे अर्न करेंगे कैसे। आप में से अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, या हो सकता है आप सभी ऐसे हों जिन्हें ऑलरेडी इन सारी चीजों का पता हो, और लेकिन मैं फिर भी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को जो है वो डिस्कस करूंगी और हम मिलकर इन चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस टर्म को देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो इसमें दो चीजें हैं, एक है जी सोशल मीडिया और दूसरा है मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग को जस्ट आप अपने जेहन में रखते हो तो मार्केटिंग में सबसे पहले आपके माइंड में कुछ चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल गेम्स हो सकती हैं जी, एड्स हो सकते हैं, बिल बोर्ड्स हैं, पोस्टर्स हैं, फ्लेयर्स हैं, इसी तरह से डिफरेंट किस्म के इश्तेहार हो गए, एडवर्टाइजमेंट्स हो गई, एटसेट्रा। अगर आप सोशल मीडिया की बात करते हो तो सोशल मीडिया में जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड आप कह लीजिए कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो क्या हैं, वो हैं जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले। इसके बाद जो है वो टेलीग्राम हो गया, या डिफरेंट हर एक की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो इन्हीं 4 एप्स को यूज कर रहे होते हैं। काइंडली आप लोग अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए बेटा। तो ये जो आपके पास कलेक्टिवली लाइब्रेरी मजे होंगे ना। ओके, सो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या हो गया कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज करते हुए मार्केटिंग करना, एड्स लगाना, पोस्टर्स लगाना, इस सब, या कोई चीज बेचना, इसको क्या कहा जाता है जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसे आप SMM भी कहते हैं। अच्छा, आज की इस जो हमारी वर्कशॉप है, या इवन ये जो कंप्लीट हमारी वर्कशॉप है, वो किस पे है जी, वो है सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप।
इन दोनों चीजों को हम टच करेंगे कि आपने फेसबुक और व्हाट्सएप को यूज करते हुए किस तरह से आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो मनी मेकिंग के लिए। ठीक है, अगर आपका कोई फेसबुक पेज नहीं है, अगर आपका कोई फेसबुक पे ग्रुप नहीं है, या अगर आपके पास आप कह लीजिए कि आपने अभी तक कोई अपना ब्रांड नहीं बनाया या बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, तो इसके बावजूद नो बिजनेस, नो ब्रांड, नो फेसबुक पेज, नो फेसबुक ग्रुप, इसके बावजूद आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने आ सकती हैं। तो उनमें से कुछ बेसिक और कुछ ऐसी चीजें जो आप सभी उठा सकते हैं, वो उनको आज हम डिस्कस एक्सप्लोर करेंगे और डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू मेक मनी थ्रू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को यूज करते हुए आप कैसे पैसे बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने देखा होगा अपने व्हाट्सएप पे कि अगर कोई कंपनी है, या इवन चले कपड़े का कारोबार लगा ले, कि कपड़े का जो कारोबार होता है, अगर आपका किसी दुकानदार के साथ लिंक हो, या आपकी फैमिली में से या आपके फ्रेंड्स में से किसी ने कपड़े का काम शुरू किया हो और आप उसके साथ व्हाट्सएप पे चैट करें, तो आपकी नजरों के सामने अक्सर ऐसे कॉन्टेक्ट्स गुजरे होंगे जिनका जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर लिखा हुआ आता है। जब आप उनकी चैट ओपन करते हो तो लिखा हुआ आता है कि ये जो कॉन्टेक्ट है आपका, ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है, ये व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर है। ठीक है, सिंपल व्हाट्सएप पे नहीं है, व्हाट्सएप बिजनेस पे है। फिर उनके डिफरेंट कैटलॉग्स होते हैं, यानी वो आपको, आप उनसे पूछते हो कि अच्छा आप क्या क्या बेच रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो आपको मैसेज में आके अपनी सारी चीजें सेंड करें, वो क्या करते हैं, वो सिंपल अपना कैटलॉग का जो लिंक है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं, या आपको कह देते हैं कि आप हमारा कैटलॉग विजिट कर लें। आप वहीं बैठे बैठे व्हाट्सएप पे ही उनका कैटलॉग ओपन करते हैं और उनके सारे प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल किसी के 50 सूट रखे हुए हैं या किसी का कॉस्मेटिक का है, तो आप ओपन करोगे और उनकी सारी कॉस्मेटिक्स विद डिस्क्रिप्शन और विद प्राइस आपको शो होनी शुरू हो जाएगी, और आप वहीं से ऐड टू कार्ट में जाके अपना जो ऑर्डर है वो कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट जो इसमें स्टेप है कि अगर तो आपका कोई अपना बिजनेस है, आप कॉस्मेटिक्स का कर रहे हो, या आप कपड़े का कर रहे हो, जूतों का कर रहे हो, टी शर्ट्स का कर रहे हो, या आप कोई भी और स्किल दे रहे हो, जैसे कि मेरा जो बिजनेस है वो टीचिंग का है। ठीक है, even though this is not a business and this is not a profession, this is my passion, alhamdulillah, and it has always been my passion, और मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकती। तो मैं अपनी जो स्किल्स दे रही हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप बिजनेस पे जाएं, उनका जो कैटलॉग है उसको आप ओपन करें, तो मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, ग्रामर का कोर्स हो, बेसिक ग्रामर का कोर्स हो गया, CSS प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन का कोर्स हो गया, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स है, डिप्लोमा इन बेसिक ग्रामर है, तो ये जो मेरे 5-6 कोर्सेज हैं ये आपको मेरे कैटलॉग में मिलेंगे। तो जब कोई स्टूडेंट आएगा और मुझसे पूछेगा कि मैम मुझे आपका कोई कोर्स जो है वो ज्वाइन करना है, तो रादर देन कि मैं उसे पर्सनली बताऊं कि अच्छा जी ये कोर्स है, इसकी ये फीस है, इसमें हम ये करवाएंगे, मैं सिंपली क्या करूंगी, अपने कैटलॉग का लिंक शेयर कर दूंगी कि भाई जाएं यहाँ से देख लें। ठीक है बेटा, ये अपनी वीडियो जो है वो काइंडली ऑफ कर दीजिए, अपना कैम ऑफ कीजिए। वेट अ मोमेंट। हु इज अरशद अली? थैंक यू बेटे। आप लोग काइंडली अपने कैम और अपने माइक्स जो है वो म्यूट रखें। अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या हो गया कि आपका अगर कोई अपना बिजनेस है तो आप क्या करोगे कि आप व्हाट्सएप बिजनेस बनाएंगे, और वहां पे कैटलॉग में जाके आपकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं विद देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड विद देयर कंप्लीट प्राइसेस, आप वो अपना कैटलॉग प्रिपेयर कर दोगे, और फिर आप वहां से डायरेक्ट अपनी चीजें सेल करोगे। ठीक है, और वहां से आपको अर्निंग होगी। मैं खुद पर्सनली जब ऑनलाइन चीजें बाय करती हूँ, मोस्टली कराची से, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से हूँ, तो कराची से अगर मैं कोई चीज मंगवाती हूँ तो उनके ऐसे ही कैटलॉग्स बने होते हैं, ड्रेसेस के हो गए, शूज के हो गए, ज्वेलरी के हो गए, कॉस्मेटिक के हो गए, तो वो मैं सिंपली खुद से जाके सर्च करके जो चीज पसंद आती है मैं उन्हें सेंड कर देती हूँ कि भाई ये मुझे चाहिए। सो दिस इज अ वेरी 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 इजी वे टू अर्न मनी, कि आप अपना कैटलॉग बनाओ अगर आपका कोई अपना बिजनेस है या कोई ब्रांड है। सेकेंड इज सेल योर सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं टेक्निकल पार्ट आ जाता है कि अब आपका कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है, आपका कोई ब्रांड नहीं है, आप कपड़े का काम नहीं कर रहे, आप स्टडीज का काम नहीं, एजुकेशन में आप नहीं कर रहे, तो आपके पास अगर कोई स्किल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप में से सभी ऐसे होंगे जिनके पास कोई ना कोई
स्किल तो लाजमी होगी, लाजमी होगी, कुछ भी हो सकता है वो। तो आपकी जो स्किल है, सबसे पहले आपने उस पर सोचना है कि यार मेरी स्किल है क्या, ऐसी क्या चीज है जो मैं शौक से करता हूँ। देखो मैंने सबसे पहले बात की थी कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी कब आएगी, जब आपका पैशन होगा। क्योंकि कोई कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, उसमें आप कंसिस्टेंसी रख ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते। आप आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी आ ही नहीं सकती जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। अभी जैसे मैं हूँ, अगर मैं सिर्फ मनी मेकिंग की तरफ आती तो मैं भी कपड़े का काम करती, जैसे बहुत सी हाउस वाइफ्स कर रही हैं, बहुत सी औरतें कर रही हैं, तो मैं उससे मनी बहुत इजीली जनरेट कर सकती थी। इवन मैं, मेरी फैमिली में लोग कर रहे हैं, मैंने खुद उन्हें करवाया है। और मैं अभी इस क्लास के एंड पे उनके लिंक्स आपके साथ आपको दिखाऊंगी बकायदा कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट उस चीज में नहीं है। मैं अगर कपड़े का काम करती हूँ तो मैं महीना भी नहीं टिक पाऊंगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, चाहे कितनी मर्जी उसमें से मुझे अर्निंग क्यों ना हो रही हो। मेरा इंटरेस्ट एजुकेशन में, मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में है, तो मैं इसके बगैर मैं रह नहीं सकती। तो ये ऑटोमेटिकली सिंस 2014 अब तक मेरे अंदर ये जो कंसिस्टेंसी है, मैं महीना अगर छोड़ देती हूँ इस काम को तो मैं फौरन, मुझे ऐसा लगता है जैसे अंदर से कुछ खत्म हो रहा है। तो आपने अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, उससे रिलेटेड आपके अंदर स्किल कोई है या नहीं है। अगर है, वेल एंड गुड, उसे पॉलिश करें। अगर नहीं है तो सीखें और फिर उस स्किल को आप सेल करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कोई कह लीजिए कि उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, देखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे अरशद हैं, ये कहते हैं मैं मुझे मार्केटिंग आती है, मुझे फेसबुक पे एड्स लगाने आते हैं, मुझे और कुछ नहीं आता। तो बेटे ये अब आपकी स्किल है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पेज हैं, जिनके ग्रुप्स हैं, लेकिन वो एड्स रन नहीं कर रहे। तो आप उन्हें अपनी ये स्किल जो है वो बेच सकते हैं कि भाई मैं आपके पेज पे एड्स लगाऊंगा और इसके रिटर्न में आप मुझे चार्ज करोगे। अब किस तरह से आपने स्किल करनी है, किस तरह से कंपनीज को अप्रोच करना है या डिफरेंट वेबसाइट्स को अप्रोच करना है, ये हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। अच्छा, थर्ड वन है जी एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ये सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा इजी भी यही है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, अच्छा आप में से कुछ लोग जो हैं वो कहेंगे कि मैम हमने किसी का ग्रुप ज्वाइन किया, हमें किसी ने कहा कि हम हायर कर रहे हैं, तो हम उनसे, उन्होंने हमसे पैसे ले लिए, चलें ठीक है, हमने 500 दे दिया या 1000 दे दिया, तो उन्होंने कहा कि अब हम आपको 2000 बना के देंगे। कैसे बना के देंगे, जब यहाँ पे बात आती है तो वो आपसे कहते हैं कि जी आप हमें अपने 2 फ्रेंड्स दें, ठीक है, 2 फ्रेंड्स को ले आओ तो फिर हम आपको आपका शेयर दे देंगे, या लाइक्स ले आओ, या पेज पे ट्रैफिक ले जाओ, इस तरह की बातें। तो लोग ये अमूमन ये समझते हैं कि ये हमारे साथ धोखा हो गया या ये हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना आपके साथ धोखा हुआ है ना आपके साथ फ्रॉड हुआ है। बेसिकली ये इसे कहा जाता है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है कि आप कर किसके साथ रहे हैं। कंपनी जो है वो वैलिड होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, और उसका आप कह लीजिए कि जो क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे अमेरिकन के काउंट होते हैं, अगर आप में से कोई सेल्स करता हो क्या उसे कहते हैं, कॉल सेंटर पे, अगर आप में से किसी ने कॉल सेंटर में कभी जॉब की हो, तो जब कॉल सेंटर में कोई चीज गोरों को बेची जाती है ना, तो उनका पहले क्रेडिट कार्ड का जो पॉइंट है ना वो चेक कर लिया जाता है। वो क्या होता है कि वो कितने एफिशिएंट हैं बिल्स को पे करने में, तो उतने ही उनके पॉइंट्स होते हैं। अगर वो पॉइंट्स कम हो तो फिर कंपनीज जो है वो रेकमेंड करती हैं कि आप उन्हें ये चीज मत बेचो, क्योंकि कल को ये हमारा भी बिल पे नहीं करेंगी। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी जरूर है, लेकिन उन कंपनीज के साथ जिनके पॉइंट्स अच्छे हों, यानी जो आपको पे भी करने वाले हों। ऐसा ना हो कि आपसे काम ले लिया और आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ पे ना करें। सो ऐसी कंपनीज जो अच्छी हों, जो जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और जिनके बारे में आप जानते हो कि ये वैलिड है, ऑथेंटिक है, आप उनका एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, चले मैं फिर से कपड़े की बात करती हूँ क्योंकि वो जरा इजी है समझने में भी, कि आजकल मोस्टली जो खवातीन हैं वो क्या कर रही हैं कि कोई दुकानदार है जिसकी अपनी दुकान है या जिसकी पूरी मार्केट है कपड़े की, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें आ जाती हैं अगर आपने कपड़े का काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आप मार्केट गए, आपने ज्यादा सारा स्टॉक उठा लिया, ला के अपने घर में रख दिया।
अब आपके गली के मोहल्ले के जो लोग हैं वो आए, उसे पसंद करें और खरीद लें, और साथ साथ आप ऑनलाइन भी उनकी पिक्चर्स लेके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, तो उनमें से अगर किसी को चाहिए होगा तो आप ऑनलाइन दे दोगे। एक तो ये चीज हो गई, आपके अपने बिजनेस की बात कर रही हूँ, एफिलिएट की बात नहीं की अभी मैंने। ये है आपका पर्सनल बिजनेस। लेकिन इसमें से आपका या पंगा क्या होता है, इसमें ये पंगा होता है कि जो सूट आपका रह जाता है, या आप कह लीजिए कि मोहल्ले में से या आपके इर्द गिर्द के जो सोसाइटी वाले हैं उनमें उन्होंने नहीं खरीदा और ऑनलाइन भी आपका नहीं गया, तो वो सूट जो है वो आपको फिर अब नुकसान में पड़ गया। तो इससे बचने के लिए अब जो मोस्टली खवातीन कर रही हैं, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, जो मैंने खुद देखा है, जो मेरी फैमिली में इवन लोग कर रहे हैं, वो क्या है जी, एफिलिएट मार्केट। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि आपने डायरेक्ट जो है वो डिफरेंट मार्केट्स जो वाले जो हैं उनके साथ लिंक करना है। उन वो आपको डायरेक्ट पिक्चर भेजेंगे अपनी दुकान पे कपड़े की, ठीक है, कि ये हमारे पास सूट है बाजी और ये इतने का है और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, तो हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स वो आपको भेज देते हैं। आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ वही पिक्चर्स जो है वो स्टेटस पे, ग्रुप्स में और पेज पे लगा देनी होती हैं। वहां से जब आपको कोई कहेगा कि भाई हमें ये सूट पसंद आ गया, हम ये लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट उस दुकान वाले को बोलोगे कि भाई ये सूट फलां एड्रेस पे भेज दिया जाए, तो वो दुकान वाला डायरेक्ट वो सूट उस जो कस्टमर है उसको भेज देगा, और आपका जो कमीशन होगा बीच में से 100 का है, 200 का है, 500 का है, वो आपको भेज देगा। दिस इज नॉन एज एफिलिएट मार्केटिंग। ये कपड़े में भी हो सकता है, कॉस्मेटिक्स में, जूतों में, एजुकेशन में, किसी भी फील्ड में आप चले जो एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो चलती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है अर्निंग थ्रू वेबसाइट। अब देखिए, व्हाट्सएप को हमने टच क्यों किया? व्हाट्सएप को हमने टच इसलिए किया है क्योंकि किसी का पैकेज हो या ना हो, यूट्यूब का पैकेज नहीं हो सकता और नेट का पैकेज नहीं हो सकता, लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसी ऐप है जिसका पैकेज सभी के पास होता है। हर बंदा 24 आवर्स व्हाट्सएप पे तो होता ही होता है लाजमी। तो आपने अब अगर अर्निंग यूट्यूब के थ्रू करनी है या वेबसाइट के थ्रू भी करनी है, तो उसे भी आप लिंक कर सकते हो व्हाट्सएप से। कैसे? अभी आपने देखा होगा कि मेरा अपना जो यूट्यूब का कंटेंट होता है, डेली बेसिस पे मेरी आ रहे होते हैं कि जी वर्ड ऑफ द डे, ठीक है, वोकैबुलरी में शेयर करती हूँ, उसका उर्दू मीनिंग होता है, उसका एग्जाम्पल सेंटेंस होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। तो मैंने किसको हिट किया होता है व्हाट्सएप पे? स्टूडेंट्स को हिट किया होता है, ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट होती है बाकायदा। तो मैंने सिर्फ डेली बेसिस पे वो यूट्यूब पे वीडियो डाल दी, और उस वीडियो को जो लिंक है वो अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। या अगर मेरी पर्सनल वेबसाइट है ग्रामर बाय जोया खान, तो उस पर जो मैं ब्लॉग डालती हूँ या जो आर्टिकल डालती हूँ या नोट्स शेयर करती हूँ, तो उसका लिंक जो है वो मैं व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स को शेयर कर देती हूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस लिंक पे क्लिक करते हैं, वो जाएंगे मेरे यूट्यूब की वीडियो देखेंगे या मेरी वेबसाइट को जाके देखेंगे। तो अब वेबसाइट पे मेरे एड्स चल रहे हैं या यूट्यूब पे मेरे एड्स चल रहे हैं, तो वहां से मुझे फिर अर्निंग होगी यूट्यूब और वेबसाइट से। लेकिन ट्रैफिक कहाँ से आ रही है? ट्रैफिक व्हाट्सएप से आ रही है। सो अगर आपका कोई यूट्यूब का चैनल है या अगर आपकी कोई वेबसाइट है, तो आपने गूगल एडसेंस उसके ऊपर लगाया हुआ है और आपको यूट्यूब से अर्निंग हो रही है, वेबसाइट से अर्निंग हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी व्यूज नहीं आ रहे, तो अर्निंग कैसे होगी? क्योंकि यूट्यूब का तो अपना क्राइटेरिया है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, 4000 वॉच आवर्स होना चाहिए, कोई कम्युनिटी कोई आपकी जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 से 4 जो उनके क्राइटेरियाज हैं, वो जब आपके पूरे होते हैं उसके बाद आपकी मोनेटाइजेशन होती है। तो उनको पूरा करने के लिए आप ऑडियंस लेके कहाँ से आओगे? कैसे किसी को पता चलेगा कि आपका चैनल है? आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त, उनको तो पता चल गया। अब आउटसाइड आपने लोगों को कैसे हिट करना है, इसके बाकायदा आपके पास टैक्टिक्स होते हैं। अच्छा, नंबर 1 व्हाट्सएप के जरिए, लेकिन व्हाट्सएप में आप कैसे, लोग कहाँ से आएंगे आपके पास? नंबर कैसे आएगा लोगों का? ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे कि नंबर्स कहाँ से लेने होते हैं, किस तरह से आपने दूसरों को तंग नहीं करना, दूसरों के ग्रुप्स में जाके उनका काम खराब नहीं करना, क्योंकि तब बहुत चढ़ती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो बंदा मेहनत कर रहा होता है ना, जब आप इस फील्ड में आओगे, जब आप करना शुरू करोगे, अपना ब्रांड कोई बनाओगे और आप इतनी मेहनत करके कोई ग्रुप लेके आएंगे और कोई दूसरा आके आपके ग्रुप में अपनी एडवर्टाइजमेंट चला के चला जाएगा, तो आपको भी बहुत तब चढ़ेगी। सो इस चीज को आपने कैसे अवॉइड करना है कि आप अपने ग्रुप्स बना सकते हो, अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो, अपने नंबर्स कहाँ से हासिल कर सकते हो, इंशाल्लाह हम ये सारा कुछ सीखेंगे। अच्छा, 6 नंबर आ गया जी, रेफरल प्रोग्राम।
अब ये जो रेफरल प्रोग्राम्स है, ये है वो जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे थोड़ी सी बात करके हटी हूँ कि आपसे कंपनीज कह देती हैं कि हम आपको आपका कमीशन देंगे, आप हमें 2 फ्रेंड्स जो हैं वो जैसे वो क्या उसे कहते हैं, टिकटॉक है, इस तरह की जो डिफरेंट एप्स हैं उनकी भी यही क्राइटेरियन होता है कि आप ये अपना जो कोड है, इनविटेशन कोड, अपने दोस्त को सेंड करें। अगर आपका दोस्त इस कोड को यूज करते हुए टिकटॉक को या लाइकी ऐप जो है उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करता है आपके कोड को यूज करते हुए, तो आपको भी उसके जो है वो कॉइन्स या अर्निंग जो भी उनकी होती है, क्योंकि मैंने टिकटॉक और इन एप्स को ज्यादा कभी यूज नहीं किया तो मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेटली पता होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को, कि वो भी ये एप्स भी इसी तरह से काम कर रही होती हैं कि आपने जो अपना स्पेसिफिक आपका कोड होता है, इनविटेशन कोड, वो अपने फ्रेंड्स को रेफर करो, आपके फ्रेंड्स आएंगे उस पर, तो आपको भी उसमें से अर्निंग हो जाएगी, आपके फ्रेंड्स को भी कमीशन मिल जाएगा। तो ये होता है रेफरल प्रोग्राम। ये डिफरेंट कंपनीज भी ऑफर करती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स भी ऑफर करती हैं, डिफरेंट एप्स भी ऑफर करती हैं, और डिफरेंट आप कह लीजिए कि बिजनेस मैन जो हैं वो भी ऑफर करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कह लीजिए कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कपड़े की ही बात की थी, तो रेफरल प्रोग्राम्स जो है वो किसी भी बिजनेस में आप जो है वो टच कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सेकंड 7th स्टेप, ज्वाइन कंपनीज। कौन सी कंपनीज ज्वाइन करनी है आपने, कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी जो है वो वैलिड है, आपको पे करेगी, इसका क्राइटेरिया क्या होता है। अच्छा, लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एडफ्लाई और short.st, और इसके अलावा भी कुछ वेबसाइट्स हैं। अच्छा, अगर आप YouTube पे जाओ ना, तो सिंपली आप सर्च करो कि जी हाउ टू अर्न मनी यूजिंग व्हाट्सएप, तो मोस्टली वहां पे 100% में से आप कह लीजिए कि 80% जो वीडियोस है ना वो इन पे बनी हुई हैं कि जी एडफ्लाई, short.st और 3-4 और जो है वो एप्स होती हैं, सॉरी वेबसाइट्स होती हैं, उनसे आप डेली बेसिस पे 5,000 कमा लो, 10,000 कमा लो। तो बेटा ये फेक है, ऐसा ये वेबसाइट्स फेक नहीं है, ठीक है, वेबसाइट्स आपको पैसा देंगी, जरूर देंगी, लेकिन 50,000, 5,000, इवन के 500 भी नहीं देंगी, ठीक है। ये मैंने पर्सनल खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, इनको एडफ्लाई को भी और short.st को भी मैंने खुद इनको चेक किया हुआ है, मेरे इन पे अकाउंट्स भी हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी कि अच्छा एडफ्लाई जो है इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिल्कुल एक वैलिड वेबसाइट है क्या इन वेबसाइट्स में। बेसिकली ये वेबसाइट्स क्या होती हैं, लिंक शॉर्टनिंग वेबसाइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर मेरी यूट्यूब की वीडियो है, कोई भी आप ले लें, तो उसका लिंक आप एडफ्लाई की ऐप पे जाके अपना अकाउंट बनाओगे, और एडफ्लाई या short.st की वेबसाइट, दोनों में से किसी पे भी, और वहां पे अकाउंट बनाने के बाद कोई भी यूट्यूब की वीडियो या वेबसाइट का लिंक या फेसबुक पेज का लिंक या इंस्टाग्राम का लिंक, कोई भी लिंक आपने जाके वहां पे लिखना है, पेस्ट करना है, और वो क्या करेंगे, उस लिंक को शॉर्ट करके आपको दे देंगे। एडफ्लाई या short. ये इस ऐप की मैं बात कर रही हूँ, वेबसाइट की बात कर रही हूँ। अब आपने क्या करना होता है, आपने उस लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप में जाके डिफरेंट अपने जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, ग्रुप्स हैं, लिस्ट्स हैं, सबको सेंड कर देना है। तो जितने लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे उतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे इन वेबसाइट्स पे, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये एडफ्लाई हो गया या short.st हो गया या इस तरह की और वेबसाइट्स हो गई, इनमें आप मैक्सिमम 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 पर डे 15 से 20 रुपए कमा सकते हैं पाकिस्तानी, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। अच्छा, वो भी कैसे कमाएंगे, कि अगर मैं एड फ्लाई की बात करूँ ना बेटा, तो 10,000 लोग, अगर 10,000 लोग आपके एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको $10 मिलेंगे, ठीक है। यानी 1,000 लोग अगर लिंक पे क्लिक करते हैं तो $1 मिलेगा, जो पाकिस्तान के 200 समथिंग के इक्वल है। लेकिन आप 1,000 कौन से अभी आप कोई मैसेज कर देते हैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई लिंक शेयर कर देते हैं, तो आप में से कितने लोग श्योर हैं कि वो सारे के सारे देख लेंगे? कभी भी ऐसा नहीं होता। पर्सनली मैं कभी भी किसी इस तरह के लिंक को ओपन नहीं करती, कभी भी नहीं करती। ट्रस्ट मी, हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, लेकिन अगर मुझे किसी अननोन नंबर से या किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड की तरफ से कोई लिंक आता है तो मैं उसे कभी भी ओपन नहीं करती। अच्छा, अब दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या है, एडफ्लाई हो गया या short.st हो गया, जब आप इसका लिंक किसी को सेंड करते हो ना,
और वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो उनके मोबाइल पे फौरन से पहले नोटिफिकेशन आ जाती है। मेरे मोबाइल पे तो आ जाती है, बाकियों का पता नहीं। तो मेरे मोबाइल पे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाती है कि ये जो आप वेबसाइट ओपन करने जा रहे हो ये एक थ्रेटनिंग वेबसाइट है, यानी इसमें आपके मोबाइल को थ्रेट है। तो क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं? तो मेरा तो स्ट्रेट वे आंसर होता है नहीं, और गो बैक टू माय व्हाट्सएप। मैं कभी भी उसे आगे प्रोसीड ही नहीं करती। तो हर एक का आई थिंक कि मोस्टली लोगों का यही रिस्पॉन्स होता है। तो 1000 लोगों की ट्रैफिक को इस वेबसाइट पे लेके जाना टू अर्न $1 इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड हेक्टिक टास्क, इवन दो दिस इज वैलिड। इसमें झूठ कोई नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, इतने ज्यादा लोग, कोई एक दफा आपका लिंक ओपन कर लेगा, दो दफा कर लेगा, तीसरी दफा कोई भी नहीं करने वाला। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया जी कि आप व्हाट्सएप से किस तरह से पैसे जो है वो बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप फेसबुक को यूज करते हुए कैसे अर्निंग कर सकते हो। चलें, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा एक काइंडली नोट सुन लीजिए कि अगर ये क्लास एंड हो जाती है तो विद इन अ मिनट मैं दोबारा इसे स्टार्ट करूंगी, तो आप लोगों ने लीव नहीं करना, आपने इसे दोबारा से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलें अब हम बात करते हैं जी हाउ टू मेक मनी थ्रू फेसबुक। फेसबुक पे आप कैसे जो है वो अर्निंग कर सकते हो। नंबर 1 है जी थ्रू फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के जरिए आप फेसबुक पे जो है वो अर्निंग कर सकते हो। अब फ्रीलांसिंग क्या है, जिसे आसान लफ्जों में अगर मैं फेसबुक के हवाले से बात करूं तो इसे कहा जाता है कि जी फेसबुक मैनेजर्स। ठीक है, यानी आप किसी का फेसबुक पेज है, जैसे मेरा ही फेसबुक पेज है ग्रामर बाय जोया खान। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे वीडियोस भी बनाऊं, पेज भी चलाऊं, ग्रुप्स भी चलाऊं, व्हाट्सएप को भी चलाऊं, और मैं लेक्चर्स भी लूं। तो मुझे क्या जरूरत होगी, मुझे जरूरत होगी कि यार कोई मैनेजर हो जो मेरे फेसबुक के पेज को एक्टिव रखे, उसके ऊपर पोस्ट डालता रहे, अगर कोई इनबॉक्स में आ रहा है स्टूडेंट तो उसको रिप्लाई प्रॉपरली करे, और उसे मेरे सारे कोर्सेज के बारे में मैंने समझाया हुआ हो कि भाई अगर कोई ये इन्फॉर्मेशन मांगता है तो आपने यही जवाब देना है, और सारी उसे मेरी डिटेल्स का पता हो। यानी मुझे मेरा फेसबुक मैनेजर चाहिए। इसी तरह से आप मैनेज कर सकते हो किसी के फेसबुक पेज को, किसी के फेसबुक ग्रुप को, किसी की फेसबुक प्रोफाइल को। तो इसे कहा जाता है कि जी फेसबुक मैनेजर्स, या थ्रू फ्रीलांसिंग आप फेसबुक से पैसे कमा सकते हो। अब अगर मैं कोई हायर करती हूँ आप में से किसी मैनेजर को, तो डेफिनेटली मैं उसे पे करूंगी, पर मंथ पे करूं या पर डे पे करूं, किसी भी तरह से करूं। अच्छा, सेकंड स्टेप है जी फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग क्या होता है, यानी एड्स लगाना। आपने अक्सर देखा होगा, आप फेसबुक पे कोई वीडियो प्ले करते हो तो उसमें पहले ऐड आ जाता है, या आप फेसबुक यूज करते हो तो बीच में एड्स आ रहे होते हैं। तो वो एड्स क्या हैं, बेसिकली एड्स फेसबुक तो नहीं लगा रही ना, एड्स हम जैसे लोग ही हैं जो एड को रन कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं। तो अगर तो आपको फेसबुक पे एड्स लगाना आ जाते हैं तो आप किसी को भी अपनी ये स्किल जो है वो बेच सकते हो कि मैं आपके पेज पे एड्स लगा के आपको दूंगा। और उससे क्या होगा, आप फॉर एग्जांपल अगर मैं, मेरा कोई कपड़ों का ही बिजनेस है और उस पे मेरे पास काफी सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचेगा जब तक ऐड नहीं लगेगा। मैं ऐड लगवाती हूँ आपसे, लोग ऐड देखेंगे, मेरे पेज पे आएंगे, मेरे से कपड़े बाय करेंगे, मेरी भी अर्निंग होगी, और रिटर्न में मैं आपको आपकी सैलरी भी दूंगी। थर्ड वन है जी फेसबुक ग्राफिक्स। अगर आपकी ग्राफिक्स बहुत अच्छी हैं, आप फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर्स बनाने में मास्टर हो, सॉरी, फेसबुक कवर फोटोज बनाने में मास्टर हो, पेज पे जो पोस्ट लगती हैं उन पोस्ट को आप बना सकते हैं, या आप कह लीजिए कि जैसे किसी की एडवर्टाइजमेंट्स हैं तो वो एड्स फ्लेयर्स आप बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, तो आप फिर वो बना के बेच सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 है जी इन स्ट्रीम एड्स। इन स्ट्रीम एड्स क्या होता है कि जैसे मेरा फेसबुक पे पेज है तो उसमें मैं ऐड लगा सकती हूँ। इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि आपके पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए, उसके ऊपर आपके पास लाइक्स होने चाहिए जी, और 1000 जो है आपके लाइक्स होने चाहिए, आई थिंक 10,000, सॉरी 10,000 लाइक्स होने चाहिए, और 30,000 वॉच मिनट्स होने चाहिए। तो उसके बाद फेसबुक के क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो और आप अपने पेज पे जो है वो एड्स लगा सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यूट्यूब की वीडियो के शुरू में अक्सर आपने देखा है कि एड्स आ जाते हैं, तो उससे उनको अर्निंग हो रही होती है। इसी तरह फेसबुक पे भी आप एड्स लगा के अर्निंग कर सकते हो। नंबर 5 इंस्टेंट आर्टिकल, यानी आपकी कोई वेबसाइट है
और वेबसाइट पे आपने कोई आर्टिकल लिखा है या कोई चीज डाली है, तो आप क्या करोगे, उसका लिंक अपने फेसबुक पे, प्रोफाइल पे, पेज पे, ग्रुप्स में शेयर करोगे, और आपकी ट्रैफिक कहाँ जाएगी, वेबसाइट पे। लोग वेबसाइट पे जाएंगे, उस आर्टिकल को पढ़ेंगे या उस चीज को देखेंगे जो भी वो होगी, तो वहां आप वेबसाइट पे क्या है कि आपके एड्स चल रहे होंगे ऑलरेडी, तो वहां से आपको अर्निंग होगी। नंबर 6, रेफरल प्रोग्राम। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप में बताया। ज्वाइन कंपनीज भी वही है। अच्छा, लास्टली है सेल थ्रू पेज और ग्रुप्स। ये बहुत मजे की चीज है, और ये मोस्टली हम में से जिनके अपने बिजनेस नहीं है या जिनके अपने ब्रांड्स नहीं है, वो ये काम कर सकते हैं, सेल थ्रू पेज और ग्रुप्स। आपने अपना कोई ग्रुप बना लिया फेसबुक पे, और वो आपका ग्रुप एक्टिव है, 1000 उसके मेंबर्स हैं, और वो पब्लिक है, तो आप उसके जरिए अर्निंग कर सकते हैं। ग्रुप में भी एड्स लग जाते हैं, ग्रुप में भी अर्निंग हो जाती है। इवन दो के पाकिस्तान में नहीं हो रही, लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव आउट ऑफ कंट्री रहता है तो आप उससे कह के ये चीज करवा सकते हैं। उसके अलावा अब ये तो सारी वो चीजें हो गई कि आपका कोई ब्रांड है या आप किसी दूसरे के साथ काम करते हैं। लेकिन अब टैक्टिक्स क्या है, किस तरह से आप जो है वो कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं, और उनको ज्वाइन करने के बाद को किस किस तरह से आप ग्रुप्स बना के तो उसमें चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ये अभी हम देखते हैं। चले मैं बेटा इस क्लास को एंड कर रही हूँ, और राइट आफ्टर 1 मिनट मैं इसे बस फौरन ही दोबारा से ज्वाइन करने वाली हूँ, तो आप लोग क्लास में रहिएगा, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज।